बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी से हर जगह की फ़िज़ा बदल जाती है। ये उन लोगों की खूबसूरती या उनकी आवाज़ का कमाल नहीं होता, बल्कि ये वो तवानाई होती है जो वो अपने साथ लेकर आते हैं। नफ्सियात ऐसे लोगों के रवैयों के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। उन आदात को ज़ाहिर करती है जो उनकी शख्सियत को इतना दिलकश और मकनातीसी बना देती है। इससे पहले कि मैं आपको वो 10 आदात बताऊं जिसकी वजह से ये लोग जहां जाते हैं उस जगह को रोशन कर देते हैं, मैं आपको अपने एक कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। 5 डेज माइंडसेट रीसेट कोर्स। ये कोर्स ऑनलाइन मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इस कोर्स में हम मनफी सोच से छुटकारा पाने, खुद एतमादी को बढ़ाने और ज़िंदगी को मस्बत अंदाज में ले जाने के ऊपर बात करते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को तब्दील करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। मज़ीद तफसीलात के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती रहती हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं या ज़िंदगी में किसी किस्म के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो मैं फ़ोन कॉल पर कोचिंग सर्विसेज भी फ्राहम करता हूँ। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी 10 आदात ऐसी हैं जो ऐसे लोगों को मुनफरिद बना देती हैं। ये लोग जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे ये दिलकशी को बिखेरते हैं और रोशनी को भी बिखेर देते हैं। सबसे पहली आदत इनकी ये है कि ये लोग हकीकी तौर के ऊपर मस्बत सोच रखते हैं, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। ये लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ये हकीकत है कि मस्बत सोच दूसरों को भी मुतासिर करती है। वो लोग जो हर जगह रोशनी बिखेरते हैं, उनकी शख्सियत में ये खूबी कुदरती तौर पर शामिल होती है। उनकी खुशी और उनका मस्बत रवैया दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि ये यकीनी तौर पर इनके अंदर से आता है। नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक मस्बत सोच सिर्फ एक ज़ाती खुसूसियत नहीं है, बल्कि एक ज़बरदस्त समाजी हुनर भी है, यानी कि एक सोशल स्किल भी है। यह हकीकत है कि लोग फितरी तौर पर ऐसे अफराद की तरफ खींचते हैं जो सुकून और खुशी का माहौल पैदा करते हैं। ये लोग मसाइल से इनकार नहीं करते, बल्कि इन्हें हल करने के लिए हमेशा तामीरी और पुरउम्मीद रवैया अपनाते हैं। दूसरी बात ये कि ये लोग जो होते हैं, ये लोग दूसरों की बातों को दिल से सुनते हैं। मेरे एक दोस्त खालिद की मिसाल ले लें, जो हमेशा अपनी मौजूदगी से माहौल को खुशगवार बना देता था। इसकी ये सबसे नुमायां खूबी ये थी कि वो दिल से सुनता था। दिल से सुनने का मतलब सिर्फ अल्फाज को सुनना नहीं, बल्कि पूरी तवज्जो देना, दिलचस्पी लेना और ऐसा रद्द अमल देना जिससे कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा सके। एक बार एक तकरीब के अंदर मैंने खालिद को एक और दोस्त यावर से बात करते हुए देखा। यावर आमतौर के ऊपर बहुत खामोश रहता था। खालिद इसकी हर बात पर तवज्जो दे रहा था, सर हिला रहा था, मुनासिब सवालात कर रहा था और बड़ी समझदारी से जवाब दे रहा था। जब इनकी गुफ्तगू ख़त्म हुई तो मैंने देखा कि यावर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। वो हंस रहा था, दूसरों को अपनी कहानियाँ सुना रहा था और उसमें शर्म और झिझक जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। और मेरे लिए ये तब्दीली हैरत अंगेज़ थी। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि खालिद की अच्छे और दिल से बात सुनने की वजह से यावर के अंदर भी एक खुद एतमादी पैदा होना शुरू हो गई थी। नफ्सियात के मुताबिक दिल से सुनना एक अहम हुनर है। ये दूसरों को एहतराम और एक अहमियत का एहसास दिलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी आदत की, जो कि लोगों को दिलकश बनाती है। वो ये होती है कि वो दूसरों के अंदाज को अपनाते हैं, यानी कि वो जिन लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं वो उन्हीं लोगों के अंदाज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इससे दूसरे लोगों को अच्छा महसूस होता है। वो लोग जो अपनी मौजूदगी से माहौल को दिलकश बना देते हैं, उसको ज़िंदा कर देते हैं, ये लोग अक्सर दूसरों के अंदाज, दूसरों के जो इशारे होते हैं, उनका लहजा होता है, उनको गैर महसूस तरीके से अपनाते हैं, उसको कॉपी करते हैं। और ये जो अमल है दूसरों के अंदाज को या उनके लहजे को कॉपी करने का, इसे नफ्सियात की ज़ुबान में मिररिंग बोलते हैं। जिस तरह शीशा होता है उसको हम मिरर कहते हैं, तो अगर आप किसी के अंदाज को कॉपी करते हैं तो इसको हम मिररिंग कहते हैं। और ये तब होता है जब हम किसी के जज्बात से गहराई से जुड़ते हैं, जब हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं। मिररिंग में किसी के अंदाज, उनकी हरकत, उनके बोलने के तरीके की अक्कासी जो है वो की जाती है। ये दरअसल ये मिररिंग का जो अमल है ये पैगाम देता है कि मैं तुम्हें समझ रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक हम आहंगी क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक हार्मनी क्रिएट करता हूँ।
मिररिंग करने वाले जो अफराद होते हैं वो ज़्यादा पसंदीदा होते हैं और ये दूसरे लोगों को बहुत आराम से कायल कर सकते हैं। ये दूसरों से ताल्लुक़ कायम करने और उनके दिल जीतने के लिए एक मौसर तरीका है कि अगर आप दूसरों के अंदाज, उनकी हरकत, उनकी टोन, उनके अल्फाज को मिरर करें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ चौथी आदत जो कि लोगों को दिलकश बनाती है, वो ये कि वो दूसरों के एहसासात को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो दूसरों से हमदर्दी करते हैं। हमदर्दी एक ऐसी खूबी है जो दूसरों के जज्बात को समझने और उनका एहसास करने की सलाहियत फराहम करती है, और यही वो वसफ़ है जो इन लोगों को ख़ास बना देता है, जो कि हर जगह के ऊपर रोशनी बिखेरते हैं या जिन्हें लोग दिलकश समझते हैं। ये लोग सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनते बल्कि आपके जज्बात को महसूस करते हैं। वो आपकी जगह पे ख़ुद को रख कर हालात को आपकी नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो गहरी समझ है ये दूसरों से एक मजबूत ताल्लुक़ कायम करती है और दूसरों को ये एहसास दिलाती है कि वो लोग भी आपकी नज़र के अंदर अहम हैं। जब आप हमदर्दी का मुज़ाहरा करते हैं तो आप ना सिर्फ दूसरों के तजर्बात को तस्लीम करते हैं, दूसरों की शख्सियत को तस्लीम करते हैं, बल्कि आप ये भी दिखाते हैं कि आप उनके जज्बात को भी अहमियत दे रहे हैं। ये एहसास दूसरों को अपनी कदरों मंजिलत की यकीन दिलाता है और उनको लगता है कि वो आपकी नज़रों में अहम है और वो आपको ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आ जाती है पांचवी आदत कि ये लोग जो जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जो जहाँ जाते हैं रोशनी बिखेरते हैं, जिनको लोग दिलकश समझते हैं, इनकी एक खूबी ये होती है कि वो हमेशा नेचुरल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, हकीकी होते हैं और असली होते हैं, यानी कि वो दिखावा नहीं करते। वो लोग जो हर जगह को रोशन कर देते हैं आम तौर पर अपनी असल पर्सनैलिटी के साथ रहते हैं, अपने ऊपर मास्किंग नहीं करते, चेहरा नहीं बदलते, वो किसी और का रूप धारने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपनी असल पहचान में खुश रहते हैं। उनका ये जो एतमाद होता है अपने ऊपर, ये दूसरों को भी एक सुकून फराहम करता है। असली होना ये होता है कि आप अपनी वैल्यूज़, अपनी इक़दार, अपने नज़रियात और अपनी शख्सियत के साथ ही रहें, ना कि आप उसको दूसरों के सामने तब्दील करने की कोशिश करें। और ये बात जो है ये अपने आप को ईमानदारी के साथ दूसरों के सामने पेश करने की है और दूसरों के फ़ैसलों के ऊपर ना तो आप गैर ज़रूरी रद्द-ए-अमल देते हैं और ना ही इसकी वजह से आप घबराते हैं। ये जो आपके अंदर असलियत होती है, ऑथेंटिसिटी होती है, ये आपके अंदर एक एतमाद पैदा करती है क्योंकि लोग जानते हैं कि वो आपकी असल शख्सियत को देख रहे हैं। तो ये इसकी वजह से आप लोगों के साथ एक गहरा ताल्लुक़ भी बनाते हैं और आपकी जो गुफ्तगू है वो बहुत मेयारी होती है और बहुत हमवार तरीके से हारमनी के साथ लोगों के साथ आपकी गुफ्तगू आगे बढ़ सकती है। इसके बाद आ जाती है छठी आदत। छठी आदत ये है कि ये लोग जो कि दूसरों की नज़र के अंदर दिलकश होते हैं, लोग इनको अच्छा समझते हैं, इन लोगों के अंदर एक हकीकी मेहरबानी भी होती है। वो एक काइंडनेस का, कंपैशन का भी मुजाहरा करते हैं। जो लोग अपनी मौजूदगी से लोगों को खुश करते हैं, उनकी सबसे नुमायां आदत उनकी मेहरबानी, उनका कंपैशन है दूसरे लोगों के लिए। वो जानते हैं कि थोड़ी सी मेहरबानी जो है वो बहुत दूर तक जा सकती है। ये एक गर्म मुस्कुराहट भी हो सकती है, दिल से दिया गया कोई किसी के लिए कॉम्प्लीमेंट या तारीफ़ी कलमा भी हो सकता है, किसी के लिए बढ़ाया हुआ एक मदद का हाथ हो सकता है। और इन छोटे छोटे अमाल से आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत ज़्यादा तब्दील कर सकते हैं। ऐसे लोगों की मेहरबानी जो है वो एक चिराग की तरह काम करती है जो लोगों को उनकी तरफ खींच कर ले आती है। इसके बाद इनकी सातवीं आदत के ऊपर हम बात करते हैं। ये लोग अपनी गलतियों को जल्दी तस्लीम कर लेते हैं, रेजिस्टेंस नहीं करते, मज़ाहमत नहीं करते। मुझे याद है कि एक दफ़ा दफ्तर के अंदर मैं भी एक प्रेजेंटेशन बना रहा था और मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। तो वैसे तो नेचुरली दिल करता है कि आप अपनी गलती को छुपाएं या आप कोई बहाना कर दें, लेकिन अगर मैंने उसको छुपाया नहीं और मैंने उसको फ़ौरन तस्लीम कर लिया, मैंने अपनी माजरत की और मैंने अपनी गलती को वहीं पे दुरुस्त करने की कोशिश की,
क्योंकि कहीं मेरे अंदर ये बात, मुझे यकीन था कि अपनी गलती को मान लेना यही वो काम है जो हर जगह को रोशन करने वाले लोग करते हैं, और ऐसे लोगों की इज्जत ज़्यादा की जाती है। वो अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेते हैं और इससे घबराते नहीं हैं। वो अपनी कोताहियों को मानते हैं और बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी गलतियों को तस्लीम करना आपको आजिज़ी और आपकी ईमानदारी का मुजाहरा करता है। ये दिखाता है कि आप भी बिल्कुल आम इंसान हैं और दूसरों की तरह आप भी गलतियां कर सकते हैं। गलती मानना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ऐसा करना दूसरों का एहतराम और उनकी तारीफ़ हासिल करने का और उनसे उनकी मोहब्बत हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया यकीनन हो सकता है। इसके बाद आ जाती है आठवीं आदत। आठवीं आदत ये है कि ऐसे लोग जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये लोग खामोशी से नहीं घबराते, ये लोग खामोशी को पसंद करते हैं। आप शायद सोचेंगे कि जो लोग हर जगह रोशनी बिखेरते हैं या दिलकशी लेकर आते हैं, शायद वो हमेशा बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, वो लोगों का दिल जीतने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो खामोशी को भी अपनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। खामोशी गुफ्तगू में एक ताकतवर हथियार भी बन सकती है। ये लोगों को सोचने, बात को समझने और अपनी राय का इजहार करने का वक़्त देती है। जब आप मुनासिब अंदाज में गुफ्तगू के दरमियान में खामोशी इख्तियार करते हैं तो इससे गुफ्तगू जो है वो बहुत गहरी भी हो सकती है, और इसकी वजह से आप दूसरों के ख्यालात और उनके जज्बात को एहतराम से समझ सकते हैं और लोग इस बात को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। और इसके बाद आ जाती है नौवीं आदत इन लोगों की। ये लोग हमेशा एक मस्बत बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी जिस्मानी ज़बान का। बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी बहुत सारी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होती है। बहुत सारी थोड़ी कम्युनिकेशन ऐसी होती है जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो जो अल्फाज की होती है, लेकिन जो आपकी जिस्मानी ज़बान होती है यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये भी बहुत कुछ कन्वे कर रही होती है। तो ऐसे लोग जो हर जगह एक दिलकश असर छोड़ते हैं, वो अक्सर अपनी जिस्मानी ज़बान या अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही मौसर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसमें आंख से आंख में लाकर बात करना और खुले अंदाज में ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करना, चेहरे के ऊपर सुकून लेकर आना और अपने चेहरे के ऊपर खुशगवार तासुरात का रखना, ये सारी बातें जो हैं ये आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा आपकी टोन जो है बात करने की, इसका मज़बूत होना और इसका जो है वो पुरएतमाद होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज आपके जज्बात और आपके रवैयों के बारे में दूसरे लोगों को बहुत कुछ बता देती है। जब आप एक पॉजिटिव यानी कि मस्बत बॉडी लैंग्वेज रखते हैं तो इससे आपके अंदर एक ओपननेस आ जाती है और आप तवज्जो और दिलचस्पी का दूसरे लोगों के सामने इजहार करते हैं। ये दूसरों को वेलकम फील करवाती है, उन्हें खुशामदीद करने का इशारा देती है और आपसे जुड़ने और आपसे कनेक्शन रखने की एक उनको तरगीब मिलती है। यहाँ तक कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अपने मूड और आपके अपने एतमाद की सतह को भी बहुत मुतासिर करती है। जब आप स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ बातचीत करते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसलिए एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को अपनाने से आपने ना सिर्फ ये कि दूसरों के ऊपर असर डालते हैं, बल्कि खुद भी आप बेहतर महसूस करते हैं। और इसके बाद आखिरी और 10वीं आदत जो इन लोगों को पुरकशिश और दिलकश बना देती है, वो ये है कि वो दूसरे लोगों की कदर करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो लोग हर जगह के ऊपर अपनी मौजूदगी से रोशनी बिखेरते हैं, वो वाकई ही दूसरे लोगों की कदर करते हैं। वो हर एक के साथ इज्जत से और वकार के साथ पेश आते हैं, चाहे कि उनका मकाम या उनका पसे मंज़र कुछ भी हो। दूसरों की कदर करने का या उनको वैल्यू देने का मतलब ये है कि हम उनकी अहमियत को तस्लीम करें और उनके ख्यालात को सुने और उनकी खिदमात को सराहें, और अगर हमारे उनके साथ कोई इख्तलाफात हैं तो वो भी हम बिल्कुल एहतराम के साथ उन इख्तलाफात को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करें। तो ये रवैया जो है दूसरों को अहम महसूस कराता है, कीमती महसूस कराता है, जिसकी वजह से लोग खुद ब खुद ऐसे लोगों की तरफ माइल हो जाते हैं। और ये दो लोगों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ये इसका एक बुनियादी असूल है। हम उन लोगों की तरफ खिंचते हैं
जो हमारे बारे में हमें अच्छा महसूस कराते हैं। तो आखिर में ये 10 आदात जो इन लोगों की शख्सियत की बुनियाद हैं, जो कि हर जगह पे अपनी मौजूदगी से रोशनी बिखेरते हैं, दिलकशी लेकर आते हैं। ये खूबियाँ सिर्फ उनके रवैये का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनके एहसासात और उनके जो ताल्लुकात हैं उसका भी एक आईना होती हैं। चाहे ये हकीकी मस्बत सोच हो, दूसरों की बात दिल से सुनना हो या खामोशी के लम्हात को अपनाना हो, हर आदत आपकी शख्सियत में एक नया रंग भर सकती है। ये आदत ना सिर्फ आपको दूसरों के दिलों के करीब लेके जाएंगी, बल्कि आपको अपने बारे में भी ज़्यादा पुरएतमाद और खुश महसूस करवाएंगी। याद रखें कि रोशनी बिखेरना या अपने आप को दिलकश साबित करना ये किसी जादू का कमाल नहीं, बल्कि ये वो छोटे छोटे से अमाल हैं जो मिलकर आपकी शख्सियत को रोशन बनाते हैं और पुरकशिश बना देते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों को इज्जत दें, उनकी कदर करें और अपने रवैये में हमदर्दी शामिल करें, असलियत को शामिल करें और मेहरबानी को शामिल करें। ये सब चीज़ें मिलकर आपकी ज़िंदगी को भी मज़ीद खूबसूरत बना देंगी।